अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी मेरी किचन को इंस्पायर से व्यूवर्स, क्यूट से सब्सक्राइबर्स। तो चलिए बनाते हैं ये पूरन पोली। तो ये बहुत ही यमी टेस्टी और सॉफ्ट सी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और ये महाराष्ट्रियन फूड है पूरन पोली, और ये सबको बहुत पसंद आती है। और जब भी आम के दिन जब होते हैं, जब ज़्यादा मैंगो का सीज़न होता है ना, तभी ये ज़्यादातर बनती है। तो मैंने ना ये 2 मग जितनी मैंने ये दाल ली है, चना दाल। आप हाफ़ के जी लीजिएगा, यानी कि ये हाफ़ के जी जितनी ही है। तो बस मैंने ना इसे अच्छे से वॉश करके बॉईल होने के लिए रखा था। तो मैंने ना 3 विसल इसके लिए थे। और फिर जब ये फूल गई थी ना, तो फिर मैंने इसे एक बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया था। और इसे मैंने थोड़ा अच्छे से बॉईल कर लिया। फिर देखिए ये मैश हो रही है, इसका मतलब ये बॉईल हो चुकी है। तो फिर मैंने ना इसे एक छलनी के हेल्प से ना इसका जो दाल का जो पानी था ना, इसे हम लोग छान लेंगे। और इस पानी को ना हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो बस इसका ना पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए दाल का, बस हमें ये ध्यान रखना है। जब दाल का पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा ना, तो जितनी हमने दाल ली है ना, सेम उसी पतीले में जिसमें हमने दाल बॉईल की थी, उसी पतीले में जितनी हमने दाल ली थी हाफ़ के जी, उतनी हमें शुगर भी लेनी है। अगर आप शुगर नहीं लेना चाहते ना, तो फिर आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए इतना पानी निकला था दाल का। मैंने ना 4 ग्लास जितना पानी रखा था दाल बॉईल होने के लिए। और अगर कम पड़ जाए तो आप और डाल लीजिएगा। और 1 चम्मच भर के मैंने ना दाल इस दाल के पानी के अंदर ऐड कर दी। और 1 मुट्ठी जितने मैंने पीनट भी ऐड किए, क्योंकि जब हम लोग इस दाल को पकाएंगे ना, तो इसका जो पीनट का क्रंच होता है ना दाल के साथ, बहुत ही बढ़िया लगता है। और फिर मैंने ना गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। और इस तरह से मैंने दाल को मिक्स कर लिया, जब तक कि ये ना शुगर जो है वो मेल्ट ना हो जाए। और बस हमें सिर्फ शुगर को मेल्ट नहीं करना है, इसे हमें अच्छे से पकाना है। तो 1 चुटकी भर के मैंने इलायची पाउडर और 1 चुटकी भर के मैंने जायफल का पाउडर इसमें ऐड किया है, यानी कि नटमेग का पाउडर। तो बस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए शुगर भी मेल्ट हो चुकी थी। और ना इसे मैंने 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर लगातार इसे मैंने चलाते हुए ना हाई फ्लेम पर पका लिया था। और जब दाल को मैंने ठंडा होने के लिए रखा, और साइड में मैंने हाफ़ के जी जितना मैदा लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड किया, 3 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड किया और मोइन के लिए। और देखिए इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, और इसका आटा हम गूँध लेंगे। तो आटा ना हमें सॉफ्ट ही रखना है, हार्ड नहीं रखना। जैसा कि हम लोग रोटियों के लिए रखते हैं ना, बस वैसा। बस अब हम इसे साइड में करेंगे। और फिर ये ना मैंने पाउडर लिया है, ये अनियन और ड्राई कोकोनट का पाउडर है। अनियन को ना सुखाकर धूप में, और उसे अच्छे से रोस्ट करके उसके साथ कोकोनट को भी रोस्ट किया जाता है, और दोनों को साथ में पीस लिया जाता है। तो ये उसका पाउडर है। यानी कि ये लोग जो पहले ज़माने में लाइट वगैरह नहीं होती थी, और बारिश के दिनों में सब्ज़ियाँ भी नहीं मिलती थी ज़्यादातर, प्याज वगैरह, तो फिर ना पहले ना इस तरह से लोग बना कर रख लिया करते थे। तो ये अब तक भी हमारे यहाँ पर इसी तरह से बनता है। तो मसाला पीसने का वगैरह झंझट नहीं होता। तो बस मैंने ना इसे 4 चम्मच जितना ले लिया था, और इसे हम पानी के साथ भिगो देंगे। अगर आप ये नहीं ले रहे हैं ना, आपके पास ये पेस्ट नहीं है, तो 1 प्याज का आप बिरिस्ता बना लें, और उसमें थोड़ा सा ड्राई कोकोनट आपको भून कर डालना है। और थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, और इसे आपको पीस लेना है फ़ाइन पेस्ट। बस इस तरह से आपका मसाला रेडी हो जाएगा, यानी कि इसे वाटन बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो बस मैंने एक पैन में ऑयल लिया, एक पॉट के अंदर, उसके अंदर मैंने करी पत्ता डाला, जिसका फ्लेवर इस आमटी में बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालकर इसे हम अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। और ये जो दाल का पानी हमने साइड में रखा था ना, वो आमटी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो बस ये अच्छे से जिंजर गार्लिक हमारा क्रैकल हो चुका था। और बस जो हमने पेस्ट बना कर रखी थी ना, कोकोनट और ड्राई कोकोनट और ड्राई अनियन की, वो हम इसे अच्छे से, बस हमें सब सिर्फ स्टर करना है, इसे मिक्स कर लेना है। इसे हमें भूनना नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी इसे रोस्ट किया था। और बस ये होममेड मसाला मैंने इसमें डाल दिया है।
और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और बस हमें इसे इतना पकाना है कि इसका ऑयल जब तक सरफेस पर ना आ जाए। जब ऑयल सरफेस पर आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि मसाला हमारा भून चुका है। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है महाराष्ट्र में कि या इंडिया में कि इस तरह से पूरन पोली और आमटी वगैरह बनती है, या कटाचा रस्सा हम जिसे बोलते हैं वो बनता है। और जो हमारे आउट ऑफ इंडिया से जो व्यूवर्स देख रहे हैं ना, तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो फिर मैंने इस तरह से जो दाल वगैरह का पानी हमने निकाला था और एक्स्ट्रा दाल वगैरह हमने थोड़ा सा पानी में डाल दी थी ना, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये अभी ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी टाइप है, लेकिन ये जैसे ही पकेगा ना तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पानी ऐड किया है इसमें। और ये ना मैं 6 से 7 लोगों के लिए बना रही हूँ। नमक ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें। तो इसे ना हम 6 से 7 लोगों के लिए बना रही हूँ। और जो पूरन पोली का जो मिक्सचर हम रेडी कर रखेंगे, ये आमटी को हमें 10 से 15 मिनट तक बॉईल करना है लो फ्लेम पर। तो ये देखिए बनकर रेडी मैंने कर ली थी। साइड में मैंने चावल भी बना लिए थे, पकोड़े फ्राई किए थे, पापड़ वगैरह भी मैंने फ्राई कर लिए थे साथ ही साथ। जब तक हम जो दाल हमने पका कर रखी थी ना वो ठंडी हो रही थी, तब तक हमने ये सारा काम कर लिया था। अब सिर्फ हमें पूरन पोली ही बनानी है। तो बस दाल को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। आपको इसमें पानी वगैरह एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी में पीस जाएगा। और जिस छलनी में हमने दाल वगैरह को छान लिया था ना, बस सेम उसी छलनी में मैं ना ये पीसी हुई दाल जो है शुगर के साथ इसे मैं डाल दूँगी। और बस इस तरह से ना हमें स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मसलते हुए इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये जैसे पेस्ट बनता जाएगा ना तो ये सूखता जाएगा। तो ये देखिए मैंने ना सूखा आटा ले लिया था, और जो हमने पूरन पोली का जो इसे ना पूरन कहा जाता है, जो स्टफिंग है ना इसमें हम करने वाले हैं उसे पूरन कहा जाता है। तो बस हम इस तरह से नींबू के जितने आपको आटे के पोर्शन लेने हैं, और बस इसे हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसे अब हम बेलते जाएंगे। तो आपको ना बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं लेना है आटे का, बस छोटा ही लेना है। और ये देखिए मैंने ना इस तरह से बेल ली थी, ये देखिए। तो ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और छोटा ही, और ज़्यादा पतला भी नहीं है। और ये देखिए एक बॉल के साइज़ जितना ना हमें ये स्टफिंग लेनी है, यानी कि पूरन लेना है दाल का। अब पूरन पोली से इसलिए कहा जाता है कि इस दाल के स्टफिंग को पूरन कहा जाता है। और ये रोटी की तरह बनती है ना, तो पोड़ी जिसे कहते हैं, तो पूरन पोड़ी जिसे कहते हैं, तो ये मतलब मीन्स स्टफिंग वाली रोटी ही इसे हम कहेंगे। तो बस इस तरह से आपको इसे अच्छे से प्रेस करते हुए बनाना है। और ये जो वीडियो है ना, मैं बहुत सारे लोगों को तो ये आती है, लेकिन जिन्हें नहीं आती, जो बिगिनर्स है, वो भी इसे इजीली बना पाएंगे मेरी इस रेसिपी को देखकर। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा कि आपकी पूरन पोली कैसी बनी। बस आपको मेरे बताए हुए जितने भी स्टेप्स हैं ना, आपको वो फॉलो करते हुए बनाना है। और इसे हमें ना हल्के हल्के हाथों से बेलना है। पहले हमें ना इसे साइड साइड से बेल लेंगे, उसके बाद हमें इसे बीच में बेलना है। तो ये देखिए इतनी पतली मैंने बनाकर रेडी कर ली थी, जो कि हमारे यहाँ पर ना थोड़ी बड़ी ही साइज़ की पूरन पोली बनती है, तो इसलिए मैंने बड़ी बनाई है। अगर आपके यहाँ पर छोटी साइज़ में बनती है ना, तो फिर आप जो आटे का जो पोर्शन है ना उसे आप और कम ले लीजिएगा। बस ये जब नीचे से इसके ऊपर सीख जाए ना, ये हल्के हल्के इसके ऊपर बबल्स आने लगे ना पूरन पोली के ऊपर, तब आप इसके ऊपर ना देसी घी डाल दीजिएगा। अब देसी घी भी ना हमें ज़्यादा नहीं लगता है इन पूरन पोलियों को फ्राई करते वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। सिर्फ हाफ स्पून ही हमें दोनों साइड से डालना है। ये हाफ स्पून मीन्स ये टोटल पूरन पोली को ना 1 स्पून घी लगता ही है फ्राई होने में। बस इतने से घी में ही ये फ्राई हो जाती है और ये बहुत टेस्टी और यमी बनती है। और जब तक आम है ना, तब तक के हम इस पूरन पोली को बनाकर रख सकते हैं। और जो पूरन हमने बनाया ना, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखा था,
तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने पूरन बनाया और इसे अब हम फ्रीज़ में फ्रीज़ कर देंगे पूरन को, और आप इसे 1.5 से 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए पूरन पोली भी हमारी अच्छे से सीख चुकी थी, बढ़िया सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनकर रेडी हुई है। तो चलिए अब हम ना इसकी जो थाली है, तो थाली को हम सजा लेते हैं। तो चलिए, तो मैंने ना साइड में यहाँ पर कढ़ाई और जो पापड़ वगैरह फ्राई किया था वो मैंने रखा था। फिर उसके साथ हम पूरन पोली रखेंगे, एक नींबू की स्लाइस रखेंगे, कुछ पकोड़े भी हमें रखने हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप को बनाना है तो आप बना सकते हो। और फिर मैंने साइड में चावल रखे, तो जो मैंने चावल बनाए थे ना, ये हमें थोड़े सॉफ्ट बनाने हैं, और ये मैंने इंद्रायणी राइस का यूज़ किया है। तो अब कोई भी राइस ले लीजिएगा, लेकिन चावल थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, तभी मज़ा आता है। और फिर ये है जी आमटी, और इसके साथ हम रस सर्व करेंगे। आप चाहे तो खीर भी सर्व कर सकते हो, ये महाराष्ट्र में हर त्यौहार पर बनता है। तो आई होप आपको मेरी आज की थाली पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।